बात रक्षाबंधन की करते हैं। भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन हर साल पावन महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस बार रक्षाबंधन की तारीख को लेकर असमंजस है। कई जगहों पर रक्षाबंधन आज ही मनाया जा रहा है और कई जगहों पर कल का मुहूर्त बताया जा रहा है। मान्यता यह है कि हिंदू धर्म में वैदिक काल से ही रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने का सही मुहूर्त ध्यान में रखा जाता है। खासतौर पर भद्रा काल में राखी बांधना बेहद अशुभ माना गया है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी सुख शांति की लंबी आयु की कामना करती हैं। भाई अपनी बहन की रक्षा करने का प्रण लेती हैं। तो आज रक्षाबंधन का त्योहार, लेकिन लोगों को असमंजस की स्थिति जो है वो बनी हुई है। तो असमंजस इस बार इस भाई बहन के त्योहार को लेकर बना हुआ है, लेकिन उस असमंजस को दूर करने के लिए हमारे साथ कानपुर से ज्योतिषाचार्य आदित्य पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आपका आदित्य पांडे जी। नमस्कार। रक्षाबंधन को लेकर असमंजस का जो प्रमुख कारण है वो ये है कि भद्रा हमारे यहाँ हर साल पूर्णिमा तिथि में शुरू की जो 30 घड़ी है उसको प्रभावित करती हैं। और भद्रा के बारे में निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु ये कहते हैं कि भद्रा के समय में कभी भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाने चाहिए। इसीलिए आप देखते हैं कि होलिका दहन और रक्षाबंधन हर साल इस पर थोड़ा सा दुविधा या संशय लोगों के मन में आ जाता है। भद्रा के बारे में ये कहते हैं कि रावण की जो बहन थी शूर्पणखा, उन्होंने भद्रा के समय में ही रावण को राखी बांध दी थी, जिसका दुष्प्रभाव ये हुआ था कि रावण का पूरा कुल अंत हो गया था। इस बार यदि बात करें तो 11 अगस्त को पूर्णमासी 10:38 को लग जाएगी, यानी कि अभी कुछ घंटों बाद ही, इस समय 1 घंटे बाद ही पूर्णिमा तिथि लग जाएगी। और 12 अगस्त यानी कि कल प्रातः 7:05 तक रहेगी। परंतु जैसे ही यह तिथि लगेगी, इसी के साथ ही भद्रा भी लग जाएंगी, जो कि आज शाम 8:50 तक रहेंगी। जैसा कि आपने कहा बिल्कुल सही कि हमारे यहाँ भद्रा के काल में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य मना किया जाता है। भद्रा के समय कुछ कार्य अलाउड हैं, जैसे तांत्रिक कार्य हो गए, राजनीतिक विजय के लिए कार्य हो गए, परंतु जो मांगलिक कार्य हैं उनको मना किया गया है। विशेष रूप से रक्षाबंधन को हमारे यहाँ सबसे पहले यदि आप देखेंगे तो विष्णु पुराण में कथा मिलती है, जहां माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। वहां पे इसको रक्षा सूत्र बोला गया है। तो रक्षा सूत्र हमेशा भद्रा रहित मुहूर्त में करने के लिए बोला गया है। यानी कि आदित्य जी भद्रा ऐसे में पूरा मुहूर्त चलेगा तो इस भद्रा मुहूर्त में हम राखी नहीं बांध पाएंगे। लेकिन आदित्य जी उपाय आप जरा बताइएगा, क्योंकि कई बार देखिए ऐसी स्थिति हो जाती है कि राखी बांधना बेहद जरूरी हो जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाना है, भद्रा काल भी लगा है, उससे भी बचना है। तो अगर इमरजेंसी में राखी बांधनी पड़े तो वो क्या उपाय कर सकते हैं, या फिर सिर्फ यही एक वजह हो सकती है कि आप शाम को ही राखी बांध सकते हैं जैसा कि कहा जा रहा है? जी, 2 चीजें हैं। एक तो आप ये कर सकते हैं कि आज शाम को 8:51 से 9:20 का समय है, उस समय कर सकते हैं। दूसरा, कल प्रातः काल का, क्योंकि कल पूरे दिन उदय तिथि के नियम के अनुसार पूर्णिमा तिथि व्याप्त रहेगी। कल प्रातः 5:39 से 7:05 और दिन में अलग अलग मुहूर्त भी हैं। परंतु जैसा आपने कहा कि यदि इस साल आज के दिन ही बांधनी पड़े और उस समय बांधनी पड़े जब भद्रा है, तो उसका सबसे सरल तरीका ये बोला गया है कि हल्दी की गांठ साथ में बांध दी जाए। और जो रक्षाबंधन कर रहे हैं और जिनके लिए रक्षाबंधन किया जा रहा है, यहाँ पे भाई बहन भी हो सकते हैं, यजमान और आचार्य भी हो सकते हैं, दोनों अपने मुख में लौंग और इलायची का जोड़ा रख लें, तो उससे इसका दोष कम हो जाता है। ठीक है। परंतु शुद्ध मुहूर्त जिसके हम बोलेंगे वो रात को 8:51 के बाद का ही है। बिल्कुल, ये उपाय जो आपने बता दिया, बहुत लोगों को थोड़ी सी राहत यहाँ पर जरूर मिल जाएगी पंडित जी, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कि ये राह देख रहे थे कि भद्रा काल में अगर राखी बांधनी है तो उसका उपाय क्या हो सकता है। आदित्य जी, जब हम राखी की बात कर रहे हैं, भाई बहन के प्यार का ये त्योहार है, ऐसे में जाहिर है कि बहनें कुछ उपाय करना चाहती हैं अपने भाइयों के लिए ताकि उनकी आयु और लंबी हो। क्या उपाय वो कर सकती हैं आज के इस शुभ दिन पर अपने भाई के लिए? जी, जो बहनें अपने भाई के मंगल कामना के लिए, उनके निरोगी जीवन के लिए, उनके सुख समृद्धि के लिए करना चाहती हैं पूजन, वो ये ध्यान रखें कि जब रक्षाबंधन किया जाए, रक्षा सूत्र बांधा जाए, तो 3 गांठें बांधी जाए। 3 गांठें हमेशा शुभ बोली जाती हैं। साथ में एक बहुत सरल मंत्र है, संस्कृत का है, मैं बोलूंगा, यदि हो सके तो उसको बोलें। वो इस प्रकार है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबली
तेन त्वाम प्रवदनामि रक्षे माचल माचल। परंतु ये चूंकि संस्कृत का है, बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि मैं संस्कृत नहीं बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगी। उनके लिए बहुत सरल तरीका है कि वो अपने हाथ जोड़ करके अपने इष्ट देवता, और हमारे यहाँ 5 विशेष रूप से पंच लोकपाल बोले गए हैं, जो कि गणेश जी, विष्णु जी, सूर्य भगवान, माता दुर्गा और शिव जी, इनका मन में ध्यान कर लीजिए और उनसे प्रार्थना करिए शुद्ध हिंदी में। आपको कोई संस्कृत का मंत्र नहीं चाहिए। आप सीधे बोलिए कि मैं अपने भ्राता भाई या अपने पिता के मंगल कामना के लिए, उनके सौभाग्य वृद्धि के लिए कामना करती हूँ कि अगला 1 वर्ष उनके लिए ये रक्षा सूत्र उनको किसी भी अशुभ घटना से प्रोटेक्ट करे, उनकी रक्षा करे, तो भी वो एक्सेप्टेड है। देखिए, संस्कृत उस जमाने की भाषा थी, इसलिए संस्कृत के मंत्र है। बिल्कुल, आज की भाषा हमारी हिंदी है, भाव होना चाहिए और सच्चा भाव होना चाहिए, तो वो आपकी जो भाव ज्यादा महत्वपूर्ण, बिल्कुल आपकी जो वो मन की इच्छा है वो ऊपर वाले तक जरूर पहुंच जाए। एक छोटी बात और बोलूंगा आपको जी, एक छोटी सी बात और कहूंगा। बहुत जगह ये भी आता है कि बहुत सी ऐसी बहनें हैं जिनके भाई नहीं है, और बहुत से ऐसे भाई हैं जिनकी बहनें उपलब्ध नहीं है या बाहर हैं या नहीं है। ऐसे में आप अपने पुरोहित या आचार्य से भी कह सकते हैं, वो रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। और यदि आचार्य या पुरोहित मौजूद नहीं है तो आप जान लीजिए आपके घर में ईश्वर ने आपको 2 भगवान दिए हैं प्रत्यक्ष, आपके माता और पिता। आप अपने माता पिता से भी रक्षा सूत्र बनवा सकते हैं, क्योंकि रक्षा सूत्र जो है वो एक रक्षा का वचन है, रक्षा का प्रोटेक्शन है। जैसे आजकल आप टर्म प्लान लेते हैं ना इंश्योरेंस का, कि 1 साल तक हमारी प्रोटेक्शन रहेगी, तो ये स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है। तो ऐसे में आप अपने माता पिता, उनके चरण छुइए, उनसे कहिए, वो आपका रक्षाबंधन कर देंगे। बिल्कुल, दैट इज ऑल्सो अलाउड, क्योंकि रक्षाबंधन में भाई बहन शब्द नहीं लिखा है कहीं। ठीक, आदित्य जी, चूंकि हम रक्षाबंधन की बात कर रहे हैं, अब रक्षाबंधन के त्योहार की अगर खासकर हम बात करते हैं, तो जैसा कि आपने जिक्र करा, कई भाई बहन जो एक दूसरे से दूर भी हैं, ऐसे में वीडियो कॉल का चलन भी हो चुका है। यहाँ पर राखियों की जब हम बात कर रहे हैं तो राखी देखिए भेजी भी जाती है, और जब हम राखियां खरीदने भी जाते हैं तो अलग अलग राखियां मार्केट्स में है, और ये व्यापार है तो अलग अलग तरीके की राखियां भी आती हैं। लेकिन इन राखियों का महत्व कितना ज्यादा है? कैसी राखी आपको अपने भाई को बांधनी चाहिए जिससे उसका मंगल हो? धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु यह कहता है कि सूत का एक धागा, यानी कि कॉटन का कोई भी एक धागा अभी स्वीकार्य है। तो आप उसको अगर डेकोरेटिव कर रहे हैं तो वो अच्छी चीज है। वो अच्छी इसलिए है क्योंकि आप उसको एक मॉडर्न टाइम के हिसाब से मॉडिफाई कर रहे हैं, परंतु जो महत्व है वो सिर्फ और सिर्फ एक सूत के धागे की है, जो कि हल्दी और गेरू से रंगा हो, यानी कि लाल या पीले रंग से रंगा हो। यदि लाल और पीले रंग से धागा कोई भी धागा आपके हाथ में है, आप उसको भी प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, आजकल एक नया ट्रेंड आया है जिसमें लोग रुद्राक्ष की माला प्रयोग कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। इसी बहाने लोग रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं, तो इट इज अ पॉजिटिव साइन। बिल्कुल। आदित्य जी, चूंकि हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो कुछ भी अगर होता है, गहने होते हैं उसका भी एक महत्व अलग होता है, टीका है उसका एक अलग महत्व है। जब टीका लगाते हैं तो कहते हैं सारी इंद्रियां आपकी एकत्रित हो जाती हैं। हल्दी का टीका लगाते हैं उसका एक अलग महत्व होता है, चंदन का टीका आप लगाते हैं उसका एक अलग महत्व है, इसके अलावा लाल टीका आप लगाते हैं तो अलग महत्व है। रक्षाबंधन जब हम मना रहे हैं तो कौन से टीके का प्रयोग करना चाहिए, और जो टीका हम प्रयोग कर रहे हैं कितना लाभकारी वो होगा? जी, बिल्कुल सही प्रश्न आपने पूछा है। जो हमारे यहाँ तिलक है वो हमारे जो यहाँ पे त्रिनेत्र माना गया है, उस त्रिनेत्र को जागृत करने के लिए काम करता है। प्लस बहुत से लोगों में आप देख रहे हैं कि लोगों को पिट्यूटरी मैक्रोएडेनोमा यानी ब्रेन ट्यूमर हो रहा है। उसका कारण है कि बॉडी में यहाँ पे हार्मोनल डिसबैलेंस। यदि माताएं बहनें जिस समय भाई को रक्षाबंधन कर रही हैं वो स्वयं पूरा कुमकुम धारण करें, और साथ में भाई को हल्दी या चंदन को मिक्स करके जो रोचन बनाया जाता है वो लगाती हैं, तो उससे भाई को किसी भी तरह की ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती हैं, लंग्स रिलेटेड इन्फेक्शन नहीं हो सकते हैं। ये सब पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, क्योंकि जो आपका थर्ड आई चक्र है उस पे ये इंपैक्ट करता है। तभी आप देखिए तिलक यहीं पे लगाया जाता है। तिलक लगाने के और भी फॉर्म हो सकते थे, और जो भगवान शिव वाला त्रिपुंड है ये वैसे नहीं लगाया जाता, ये तिलक स्ट्रेट लगाया जाता है, ताकि ये त्रिनेत्र को पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए, ताकि व्यक्ति का जो एग्रेशन है, जो उसके अंदर क्रोध है, वो सब शांत हो। ऐसे ही आप ध्यान देंगे जो हम लोग राखी बांधते हैं वो हम कलाई पे उस स्थान पे बांधते हैं जहां हम पहले वैद्य जी नाड़ी देखा करते थे जी। तो अगर आप राइट हैंड में राखी बांधते हैं किसी के, तो उसको हाई बीपी का खतरा रुक जाता है।
बिल्कुल, यानी कि हर चीज का एक इसलिए महत्व नाड़ी है। पे बांधने का महत्व है। बिल्कुल आदित्य जी, हर चीज जी, का एक लॉजिक महत्व है। बिल्कुल, और लॉजिक है हर चीज के पीछे। आदित्य जी, क्योंकि हम हर चीज का महत्व समझने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में एक सवाल ये भी है, और ये सवाल उन भाइयों के लिए है जो कि कई बार कंजूसी दिखा जाते हैं रक्षाबंधन पर, क्योंकि बहनें तो बहुत कुछ कर रही हैं अपने भाई के लिए, व्रत भी रखती हैं जब तक रक्षाबंधन नहीं बन जाता, राखी नहीं बांध लेती हैं। उन भाइयों का आपका क्या संदेश होगा कि अपने बहन को प्रेजेंट जो देना है वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कहते हैं जो भाई की तरफ से मिलता है उससे भाई का भाग्य भी बढ़ता है। जी, हमारे यहाँ कन्यादान या बहन को दिया गया दान सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। जो घर की कन्या होती है उसको हम लोग मान्य बोलते हैं, इसीलिए तो मान्य को जो भी दान दिया जाता है, माना यह जाता है कि उससे आपका जो स्वयं का धन है, जो आपका अपनी अर्जित धन है, वो कम से कम 1 करोड़ कोटि गुना बढ़ जाता है। तो जब भी कोई आप दान देते हैं उससे आपकी वृद्धि ही होगी, आपको कोई लॉस नहीं होगा। तभी हमारे यहाँ कहा गया है कि कन्यादान को महादान की तुलना दी गई है। इसीलिए जब भी आप कोई भी गिफ्ट दे रहे हैं या दान दे रहे हैं तो कोशिश करें कि जो बहन को प्रिय है वो दिया जाए, बजाय उसके कि हम कुछ भी दे दें। क्योंकि दान के विषय में भी धर्म सिंधु कहता है कि दान हमेशा वो दीजिए जो कि जो याचक करता है या जो सामने बैठा है उसके प्रिय हो, उसकी प्रिय वस्तु दें। जैसे पता चला हमने मिठाई दे दी और 5 भाई हैं, 5 भाई ने 5 किलो मिठाई दे दी, तो बहन 5 किलो मिठाई नहीं खाएगी। हो सकता है बहन का मन हो कि उसे कोई वॉच मिले, उसे कोई मोबाइल फोन मिले, जो उनका प्रिय है वो उनको दीजिए, ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, यानी कि उनकी इच्छाएं जो है उसकी पूर्ति करें तो लाभ भाई को भी सीधे तौर पर होगा, खासकर उन भाई के लिए थोड़ी सी बचत दान में इच्छा रक्षाबंधन की पूर्ति इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल। जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं, खाने का भी यहाँ पर जिक्र हो रहा है, हम चूंकि मिठाइयों का प्रयोग करते हैं और खास पकवान अलग अलग तरीके से बनते हैं, और जैसा कि आपने जिक्र करा, और लगातार इस बार तो काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई, भद्रा भी लगा है, तो क्या खाने को लेकर भी कोई विशेष ध्यान देने की जरूरत है? खाने को देकर कोई विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस ये कर सकते हैं कि यदि कुछ लोग जो कि भद्रा के समय में भी करना चाह रहे हैं, तो जैसा मैंने बोला, हल्दी की गांठ और पीली मिठाई का भी प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी ऐसी मिठाई जिसमें पीले रंग भी प्रयोग हो, केसर युक्त मिठाई हो तो बहुत अच्छी रहेगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदित्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये तमाम शंकाएं हैं वो जरूर दर्शकों की यहाँ पर दूर हो गए होंगे, क्योंकि काफी सारे प्रश्न दर्शकों के मन में चल रहे थे, वो जरूर है, वो डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।